हेलो इंजीनियर, जोहार। झारखंड की ओर से मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर शुभम स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इंजीनियर्स, आज हम लोग अपने ट्रेनिंग्स को यहाँ साइट पर लाए ताकि साइट पर आके ये लोग अच्छे से टाउनशिप लेआउट और सेंटर लेआउट को परफॉर्म कर सके। जैसे कि आपको पीछे देख रहा है, इन लोगों ने यहाँ पे थ्रेड मार्किंग भी कर लिया है, उसके बाद इन लोगों ने फुटिंग के मार्किंग भी कर लिए हैं और अब ये लोग अपना लास्ट स्टेप कर रहे हैं जो कि है उसके ऊपर चूना चलाने का। तो चूना चलाने के दौरान ये लोग फुटिंग का तो मार्क कर ही रहे हैं, एक्चुअली एक्सकवेशन का कर रहे हैं और उसके साथ साथ कॉलम का भी कर रहे हैं। क्यों कॉलम का कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग जब भी फुटिंग का एक्सकवेट करते हैं तो उसके बाद पीसीसी होने के बाद हमें करना पड़ता है लेआउट फिर से एक बार, जो कि कॉलम के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे हमारी ये मजबूरी है कि हम लोग यहाँ पे एक्सकवेशन नहीं कर सकते हैं, ना ही पीसीसी कर सकते हैं। दैट्स वाई एक्सकवेशन और पीसीसी के बाद कितना हमें कॉलम का ओरिएंटेशन कैसे पता करना है ये लोग अभी ही सीख ले रहे हैं। तो अब चलेंगे अपने ट्रेनिंग्स के पास, देखेंगे उन लोगों ने अभी तक क्या क्या सीखा, क्या क्या समझा और क्या क्या जाना। तो चलते अपने ट्रेनिंग्स के पास। हाँ, इधर अनुराग, इधर आ जाओ। बाकी लोग भी एक बार इधर आ जाओ। क्या हो रहा है आज यहाँ पे? सर ये अभी हम लोग का लेआउट हो रहा है। लेआउट हो रहा है। कौन सा लेआउट कर रहे हो अभी आप लोग? टाउनशिप टाउनशिप लेआउट। और ये ग्रेडिंग हुआ। ग्रेडिंग हुआ, टाउनशिप लेआउट। और कौन सा लेआउट किए हम लोग? हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाने की चीज है ना साइड पे। चलो, अब आप लोग मुझे ये बताओ कि इससे पहले आप लोगों ने कभी किया था क्या? कभी नहीं किया था। आपने किया था और एक और थे ना, कहाँ है वो? अभी भी कर ही रहे हैं। बुला लो उन लोगों को भी एक बार। अरे चलो ठीक है, चलो सबको इधर आ जाओ। आप दोनों ने पहले किया था, बाकी सबको तो प्रेशर थे यहाँ पे जिन्होंने नहीं किया था। लेकिन आज करने के बाद क्या ऐसा लगा कि इससे पहले कभी मतलब डिफिकल्ट है ऐसा कुछ? इससे पहले लगता था? इससे पहले लगता था इतना एक्यूरेसी से सर पहले नहीं कर पाते थे। इतना एक्यूरेसी से नहीं कर पाते। सर एक्यूरेसी काफी मेंटेन रहेगा आपसे, मेंटेन रहेगा ना। ठीक है, तो आप लोग एक काम करो ना, जैसे ग्रुप में बटे हुए थे उसी तरह काम करना चालू करो। एक एक ग्रुप के पास हम आएंगे और सबसे एक एक करके पूछेंगे, ठीक है? तो ठीक है, आप रुक जाओ अभी। आप पहले मुझे ये बताओ, आपको मैं यही पे पकड़ता हूँ। आप मेरे व्यूअर्स को पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर मेरा नाम विनोद प्रसाद है, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, झारखंड के हजारीबाग जिला से। और 2019 में मैंने डिप्लोमा पास किया है और उसके बाद से कुछ अपना ही छोटा मोटा काम करता था, लेकिन बहुत इफिशिएंट तरीके से नहीं कर पाता था, उतनी जानकारी नहीं थी। तो जिसके कारण मैंने सोचा कि सिविल गुरुजी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूं और कुछ अच्छा सीखूं और अपने आने वाले फ्यूचर में काम को और बेहतर तरीके से कर पाऊँ। चलो बहुत बढ़िया। तो क्या लगता है आपका 2 दिन का क्लास हुआ, आपने जो सोच के यहाँ आए थे, क्या 2 दिन में कुछ भी उसका सेटिस्फाई हुआ है? ये सर अभी तो पूरी नहीं बता सकते हैं, लेकिन काफ़ी अब तक जो पढ़ाया गया है, जो बताया गया है, जैसे कि टाउनशिप लेआउट और सेंटर लाइन मार्किंग, वो पहले करते थे लेकिन उतना अच्छा नहीं कर पाते थे, बहुत देरी लग जाता था और कॉन्फिडेंस नहीं रहता था कि हम सही किए हैं कि नहीं। लेकिन अब जो ये जो मेथड बताया गया है उससे अब लगता है कि अब कभी किसी तरह का एरर नहीं हो पाएगा और अच्छे तरह से कर पाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। यस सर। है ना? इससे पहले आप लोगों ने जो मेथड किया होगा या तो 3 4 5 से किया होगा या तो गुनिया मिला के किया होगा, है ना? क्या लगता है ये गुनिया इसी से निकला है कि नहीं? जैसा मैंने काउंसलिंग के वक्त आपको बताया था कि गुनिया हो गया, 3 4 5 हो गया, ये इसी मेथड से निकला है। जी बिल्कुल तो सर। अब ऐसा लगता है कि नहीं कि जो मैंने बोला था सही है या गलत? जी बिल्कुल सही आप बोले थे सर। और पहले तो सर 3 4 मेथड में छोटा स्केल में होता था तो एक्यूरेसी थोड़ा कम होती थी, लेकिन अब सर जितना प्लॉट का साइज है उसकी डायमेंशन को लेकर के अब करते हैं सर तो एक्यूरेसी ज्यादा मिलता है। एक्यूरेसी ज्यादा मिलता है ना? बहुत अच्छा। तो चलते हैं अब इसी तरह बाकियों के पास और देखते हैं कि वो लोग कहाँ तक पहुंचे। चलो एक और टीम से अब बात करते हैं। चलो क्या साहब इधर आ जाइए आप भी। तो क्या आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए एक बार हमारे व्यूअर्स को। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम मोहम्मद केके अंसारी है। मैं सिविल गुरुजी के साथ आज और कॉलम लेआउट के लिए आया हूँ और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। इससे पहले मुझे आइडिया नहीं था किस तरह कॉलम लेआउट किया जाता है, एक्सकवेशन कैसे होता है, ये सारा चीज़ देखने के लिए मिला। सेंटर लाइन रीडिंग कैसे किया जाता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा और आगे बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा।
बेशक यहाँ से कुछ सीख के जाऊंगा मैं। बिल्कुल, यहाँ पे हम लोग 2 महीने सीखने के लिए आए हैं और पूरा सीख के चलेंगे, है ना? तो क्या लगता है आपने जो सोच के सिविल गुरुजी ज्वाइन किया है, इन 2 दिनों में सिविल गुरुजी उसका फुलफिल कर पा रही है कि? बेशक सर, बिल्कुल। मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, आगे भी बहुत कुछ सिखाया जाएगा और अभी तो शुरुआत है, धीरे-धीरे बिल्कुल, ये तो हमारे जर्नी का शुरुआत है। 2 दिन के अंदर ही आप लोग यहाँ पे लेआउट करने सीख गए, अभी आगे बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, आप अपना काम जारी रखो। इधर मिल तो अब आप लोग इधर हो जाओ, आप लोग बताओ, आपने किया था इससे पहले कभी? नहीं सर, इससे पहले ट्रेनिंग नहीं किया हुआ था कहीं ऑफलाइन। ठीक है, तो आपने लेआउट किया था इससे पहले कहीं? नहीं सर, लेआउट फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम। Yes, कैसा लगा करके? करके अच्छा लगा सर। विजुअलाइजेशन पहले नहीं हो पाता था, अभी करके वो कर पा रहे हैं। तो आपको क्या डायरेक्ट साइट पे लेकर आ गए हम लोग कि पहले इसके बारे में समझे जाने उसके बाद आके हम लोग साइट पे किए? पहले इसके बारे में पढ़े थे क्लास में, उसके बाद फिर आज साइड भी थी। आपको क्या लगता है पहले पढ़ना फिर करना वो ज्यादा अच्छा आपके लिए साबित हुआ कि डायरेक्ट साइट पे आ जाते तो वो ज्यादा अच्छा रहा? मैं पहले पढ़ के करना ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि उसमें थ्योरी में कुछ कुछ समझ जाते हैं, फिर बाद में प्रैक्टिकल करते हैं तो वो चीज़ क्लियर हो जाता है। पूरा theory। क्लियर हो जाता है ना? तो ये प्रोसेस अपन का सबसे बढ़िया रहा, हाँ, है ना? सेटिस्फाई हो आप सिविल गुरुजी के 2 दिन के क्लास से अभी तक? satisfy। सेटिस्फाई हो? बहुत कुछ आगे भी सीखेंगे इस तरह। तो आपने कितने फुटिंग के मार्किंग कर ली अभी तक? अभी तक 3 से 4। 3 से 4 आपने हाँ, मार्किंग कर marking ली की है। है। क्या बात है, बहुत अच्छा। आगे का मार्किंग करो, तब तक Yes, sir। दूसरों से बात कर लेते हैं। आते हैं दूसरे ट्रेनिंग्स के साथ हम लोग बात करते हैं। हाँ जी साहब, आप बताओ आप क्या कर रहे हो? पहले तो अपने इंट्रोडक्शन दे दो। My name is Roshan Kumar. I belong from Bihar, in औरंगाबाद। तो कैसा लगा क्लास करके? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, दिमाग में कुछ घुसा? जी, बहुत अच्छा। कल मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, कल इनको डाउट हो रहा था जबकि थ्योरेटिकल क्लास था जब अपना, तो इनको डाउट हो रहा था कैसे करके करते हैं, कहाँ से लेते हैं, क्या करते हैं, है ना? जी जी। अब क्या लगता है, अब डाउट है थोड़ा सा भी? नो सर, ऑल डाउट क्लियर। सारा डाउट क्लियर हो गया, क्या बात है। तो अब अगर आपको मैं एक ड्राइंग दे दूं और बोलूं 2-4 लेबर देकर कि आप साइट पर जाओ और जाके लेआउट करके आओ, तो क्या लगता है कर पाओगे? जी सर। कितने घंटे में? बस आधा से कम, आधा घंटा में कर दोगे? आधा से 45। क्या बात है, आधा से 1 घंटा के अंदर आप कंप्लीट कर दोगे एक ड्राइंग, सुनकर बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आप इसी तरह आगे का टास्क कंप्लीट करो, ठीक है? और फोटोज वगैरह निकालो मस्त एकदम अब, है ना? ठीक है, चलते हैं अपने दूसरे ट्रेनिंग्स के पास। हाँ जी सर, आप Morning, अपना गुड मॉर्निंग, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए व्यूअर्स को। So, my name is Ayush Anand. I am pursuing civil engineering degree from Chaibasa Engineering College, and now I am with the Civil Guruji for my further training. ठीक, तो कैसा रहा आपके 2 दिन का सफर? तो बहुत अच्छा था, नया नया चीज़ सीखे, बहुत मज़ा आ रहा है सीखने में। और हर दिन कुछ नया नया, मतलब जिसको आज तक टेक्स्ट बुक में देखते थे ना, वो चीज़ हम लोग आपके साइट पे भी आज कर रहे हैं, क्लास में भी पढ़ रहे हैं, तो इससे जो है ना क्लियर बहुत अच्छा हो रहा है। हर एक बहुत चीज़ अच्छा क्लियर हो रहा है। और क्लास 8 में हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था, पाइथागोरस थ्योरम, है ना? हाँ उसमें हम लोग अपने टीचर्स के साथ आर्ग्यू किया करते थे, सर ये रियल लाइफ में काम कहाँ आएगा? हाँ अब इसका जवाब मिल गया? हाँ सर, बिल्कुल मिल गया। अप्लाई कर भी रहे हैं, काम अप्लाई भी कर भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, है ना? हाँ सर। तो काम करने में मजा आ रहा है? हाँ सर, समझ में आ रहा है? बिल्कुल। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कुछ चीजें पूछूं, जैसे कि आपने यहाँ पे जो मार्किंग किया, मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे मार्किंग हुआ है, चूना मारना भी बाकी है, दूसरे जगह पे चूना मारने का काम चल रहा Yes, है ना? तो यहाँ पे जो आपने मार्किंग किया है, किस चीज का मार्किंग किया है? नहीं, अभी तो फिलहाल हम लोग लेआउट किए, यहाँ पे कॉलम मार्किंग हुआ है। कॉलम मार्किंग हुआ, ये छोटा सा, फुटिंग। और उसके बाद ये फुटिंग मार्किंग है क्या? नहीं सर, पहले अभी हम लोग यहाँ पे एक्सकेवेशन के लिए मार्किंग कर रहे हैं। एक्सकावेशन का मार्किंग है। तो फुटिंग के मार्किंग में और एक्सकावेशन के मार्किंग में क्या डिफरेंस है? सर एक्सकेवेशन पहले हम लोग ये करेंगे, फुटिंग मार्किंग की वहाँ से पिलर मेरा खड़ा होना है। एक्सकेवेशन की उस पिलर को खड़ा होने के लिए हमको कितना जगह चाहिए, यानी कि Ground फुटिंग depth। के बाद हाँ। जो एक्स्ट्रा जगह भी हम लोग छोड़ते हैं, जिसमें शटरिंग वगैरह लगता है, जिसमें लेबर्स हमारे मूव करते हैं, मेसन हाँ। मूव करते हैं, वो उसके लिए area। इंटायर जो पूरा एरिया में एक्सकवेट करना पड़ता है, उसको एक्सकवेशन बोलते हैं, एक्सकवेशन मार्किंग, हाँ सर। है ना? तो ये एक्सकवेशन मार्किंग का जो विड्थ और लेंथ होता है, ये Yes, किसी चीज पे डिपेंड करता है क्या? हाँ सर, डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? सर एक वो हमारा कोड है, उसमें जैसे कि अगर आपका अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, 1500 से अगर ज़्यादा होगा तो उसमें 300 बाई 300 टोटल 600 का हम लोग एक्स्ट्रा करते हैं। ठीक है, तो ये 1500 ज्यादा क्या होगा, लेंथ या विड्थ या डेप्थ? वेट विड्थ ज्यादा होगा, नहीं सर, डेप्थ डेप्थ ज्यादा होगा, 1500 से ज्यादा। हाँ, तो क्या करेंगे, कितना एक्स्ट्रा लेंगे? 600 का, 300 उधर जाएगा, 300 इस साइड। अच्छा, यहाँ पे बाकियों से मैं पूछना चाहूंगा, एक बार इधर आ जाओ। इन्होंने मुझे अभी एक चीज बताया, गौरव आप बताओ,
इन्होंने अभी मुझे बताया कि 1500 से ज्यादा अगर डेप्थ रहता है तो हम लोग 300 mm चारों तरफ एक्स्ट्रा लेते हैं। क्या ये इन्होंने सही बोला? नहीं सर, गलत बोला? यस 1500 से अगर उससे कम हाँ, रहेगा या फिर 1500 रहेगा तो हम लोग 600 लेंगे, बिल्कुल। उससे ज्यादा होगा तो 750 लेंगे 750 चारों तरफ लेंगे, चारों तरफ। हाँ। है ना? और उससे कम रहा तो 300 mm चारों तरफ ज्यादा लेंगे, यही ना? Yes. डेप्थ को भी बढ़ाते हैं क्या? डेप्थ नहीं बढ़ेगा, डेप्थ नहीं बढ़ेगा, डेप्थ फिक्स डेप्थ फिक्स है ना? डेप्थ के अकॉर्डिंगली क्या बढ़ेगा? लेंथ और विड्थ बढ़ेगा एक्सकवेशन के मार्किंग का। फुटिंग का भी बढ़ जाएगा क्या? नहीं, फुटिंग जो कास्ट करेंगे, नहीं सर, फुटिंग नहीं बढ़ेगा, फुटिंग नहीं बढ़ेगा, सिर्फ एक्सकवेशन का डेप्थ बढ़ेगा, डेप्थ नहीं बढ़ेगा, लेंथ और लेंथ विड्थ और बढ़ेगा। ब्रेथ। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, आप आगे का मार्किंग करो, ठीक है, और फोटोज वगैरह निकालो अब अच्छे से। तो देखा ना इंजीनियर्स, हमारे ट्रेनीज यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से सब कुछ परफॉर्म भी कर रहे हैं और साथ में आपको बता भी रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं इनके तरह कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, साइट पे जाके हमारे साथ लेआउट परफॉर्म करना, तो देरी मत करो, तुरंत फोन उठाओ और कॉल लगाओ 9111001234 पर और आ जाओ हमारे पास ट्रेनिंग करने के लिए। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जाके डायरेक्ट पता कर सकते हो। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, कभी कुछ सिखाते हुए कभी कुछ बताते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।